दोस्तों नमस्कार। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ईडी के ऊपर ही 2 एफआईआर करा दी। इसी के साथ ममता बनर्जी ने अमित शाह को लेकर ये कह दिया कि अमित शाह के खिलाफ ममता बनर्जी के पास सबूत है, अगर जरूरत पड़ी तो वो सबूत ममता बनर्जी जनता के सामने रखेंगी। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है और इससे पहले ही ईडी एक्टिव हो गई है, छापेमारी करते हुए दिखाई दे रही। इस बीच बीजेपी और टीएमसी की बात की जाए तो दोनों के बीच में ही जंग देखने को मिल रही है और आपको बताना चाहूंगा कई तस्वीरें दिल्ली से भी सामने आते हुए दिखाई दी, पश्चिम बंगाल से भी सामने आते हुए दिखाई दी, जहां पर आप देख सकते हैं सड़कों पर उतर गए हैं टीएमसी नेता। दिल्ली से कई तस्वीरें सामने आते हुए दिखाई दी, बड़े से बड़े नेता टीएमसी के देखे गए प्रोटेस्ट करते हुए। जो ईडी छापेमारी कर रही कोलकाता में उसे लेकर, और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो ममता बनर्जी उतर गई अपने बड़े नेताओं के साथ और हजारों की संख्या में। देख सकते हैं आप इस तस्वीर में कई लोग ममता बनर्जी के साथ चल रहे हैं, टीएमसी के समर्थक सड़कों पर उतर गए और लगातार जो ईडी छापेमारी करते हुए दिखाई दे रही इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर ये कहा जाए सड़कों पर मार्च होता हुआ टीएमसी की तरफ से दिखाई दे रहा है। क्या कुछ खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही आपको दोस्तों पढ़ के बताना चाहूंगा। दरअसल ईडी ने कोलकाता में आईपैक यानी कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी के ऑफिस और साथ ही साथ इसका मेन चेहरा जो है प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की, कथित कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में। इसी के आगे दोस्तों बताने की कोशिश की गई है, ईडी ने यह आरोप भी लगाया कि स्टेट गवर्नमेंट उनको उनका काम नहीं करने दे रही, यानी कि ईडी को काम नहीं करने दिया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या फिर ये कहा जाए टीएमसी की तरफ से। इसके आगे दोस्तों ईडी ने शिकायत भी दर्ज कर दी है इसे लेकर। अब ये तो रही ईडी की बात कि ईडी ने आरोप लगा दिया कि स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करने दे रही है, आईपैक के ऑफिस में छापेमारी की गई और साथ ही साथ उसका जो मेन चेहरा है प्रतीक जैन उनके घर पे भी छापेमारी की गई और इसके आगे सीधा सीधा आरोप लगा दिया गया ईडी की तरफ से कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। अब दूसरी तरफ अगर टीएमसी या फिर ममता बनर्जी की बात की जाए, आरोप लगता हुआ यहां से भी दिखाई दे रहा है पार्टी का डेटा और साथ ही साथ स्ट्रैटेजी चुराने की कोशिश की जा रही है ईडी की तरफ से। यह भी आरोप टीएमसी की तरफ से लगता हुआ दिखाई दिया, जबकि आईपैक की दोस्तों अगर बात की जाए तो सारी स्ट्रैटेजी टीएमसी की आईपैक ही संभालती है, यानी कि किस तरीके से चुनाव में जाना है टीएमसी को, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से चुनाव लड़ना है टीएमसी को, ये सब कुछ आईपैक संभालती है। और जब ईडी जांच करते हुए आईपैक के ऑफिस में नजर आई तो ये आरोप लगता हुआ दिखाई दे रहा है पार्टी का डेटा और स्ट्रैटेजी चुराने की कोशिश की जा रही। इसी के साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ईडी पर 2 एफआईआर करा दी गई है। कोलकाता में मार्च निकाला गया ममता बनर्जी की तरफ से, जिसकी तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा। इसी के साथ ममता बनर्जी की दोस्तों बात की जाए, कई बयान ममता बनर्जी देते हुए मीडिया के सामने नजर आए। इसमें से एक बयान जो कि दैनिक भास्कर बताने की कोशिश कर रहा है, जहां पर ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उनके पास होम मिनिस्टर अमित शाह के खिलाफ पेनड्राइव है। उन्होंने कहा दिल्ली में बीजेपी के सीनियर पॉलिटिशियन तक कोयला घोटाले की रकम पहुंचती है, मेरे पास इसका सबूत है, जरूरत पड़ी तो मैं इन्हें जनता के सामने पेश कर सकती हूं। सीधा सीधा कह दिया कि मेरे पास पेनड्राइव है अमित शाह के खिलाफ और जरूरत पड़ी तो मैं जनता के सामने इसे पेश कर सकती हूं। इसके आगे क्या कहते हुए ममता बनर्जी दिखाई दी आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। ममता बनर्जी के शब्द जो कि दैनिक भास्कर लिखकर बताने की कोशिश कर रहा है, कोयला घोटाले का पैसा शुवेंदु अधिकारी ने इस्तेमाल किया और अमित शाह को भेजा। मैं आमतौर पर प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं छोड़ती नहीं, ममता बनर्जी कहते हुए नजर आए। यहां पर सीधा सीधा ये कह दिया गया है कि ये जो कोयला घोटाले की बात की जा रही इसका पैसा शुभेंदु अधिकारी ने इस्तेमाल किया और अमित शाह तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया। मेरे पास प्रूफ है, मैं बोलती नहीं हूं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं जनता के सामने ये प्रूफ रखूंगी। मैं प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन अगर मुझे कोई छेड़ता है तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये सब कुछ कहते हुए ममता बनर्जी दिखाई दी। इसी के साथ दोस्तों अगर बात की जाए कोलकाता हाईकोर्ट तक ये मामला पहुंचता हुआ दिखाई दिया। सोच सकते हैं आप कितना बड़ा ये मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर ये कहा जाए ये न्यूज बनते हुए दिखाई दे रही, जहां पर अब कोलकाता हाईकोर्ट तक ये पूरा का पूरा मामला पहुंच गया है। क्या कुछ सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि कोलकाता हाईकोर्ट में इसे लेकर सुनवाई होते हुए दिखाई दी। कोलकाता हाईकोर्ट ने भारी भीड़, दोस्तों टीएमसी कोई छोटी पार्टी नहीं है, कोलकाता के अंदर काफी ज्यादा समर्थन है टीएमसी पार्टी को। ऐसे में जब ईडी एक्टिव हो गई और मामला कोर्ट जाता हुआ दिखाई दिया तो भारी भीड़ देखने को मिली कोलकाता हाईकोर्ट के अंदर, और हंगामे की वजह से ईडी की याचिका पर सुनवाई टाल दी गई। याचिका में ममता बनर्जी के खिलाफ छापेमारी के दौरान हस्तक्षेप करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग करी गई थी। समझने की कोशिश करिएगा, ममता बनर्जी के खिलाफ
हस्तक्षेप करने को लेकर सीधा सीधा एफआईआर दर्ज करने की मांग करी गई थी, जिसे टाल दिया गया है क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही थी कोलकाता हाईकोर्ट के अंदर। और साथ ही साथ अब 14 जनवरी को सुनवाई होगी, जैसा कि बताने की खबरों में कोशिश की जा रही है। इस बीच अगर बात की जाए दोस्तों, ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी की यह साजिश है जो ईडी एक्टिव होते हुए कोलकाता के अंदर नजर आ रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल का चुनाव होना है। चुनाव से पहले पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये कहा जाए बीजेपी हमें कमजोर करना चाहती, ममता बनर्जी कहते हुए नजर आई। इस बीच दोस्तों अगर बात की जाए पिछले कई सालों की, विपक्ष के कई नेता इस तरह का इल्जाम बीजेपी के ऊपर लगा चुके हैं। कई बार विपक्षी नेता ये बता चुके हैं मीडिया के सामने कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके उन्हें डराने और धमकाने की कोशिश की जाती, जो बात फिर से ममता बनर्जी कहते हुए नजर आई। अब फिलहाल दोस्तों ममता बनर्जी के इस बयान में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।